मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। लोकल टीवी के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज बात करेंगे देवभोग के जो थाना प्रभारी हैं फैजुल ओदा साहब, उनको जिले में सम्मानित किया गया है। आखिर उन्हें क्यों सम्मान दिया गया है, इस वीडियो में विस्तार के साथ जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। छत्तीसगढ़ का गरियाबंद जिला और जहां का देवभोग थाना, जहां कानून और व्यवस्था की कहानी सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर लिखी जाती है, और इस कहानी के केंद्र में है निरीक्षक फैजुल ओदा साहब, जो देवभोग के वर्तमान में थाना प्रभारी हैं। फैजुल ओदा साहब के विषय में बताना चाहूँगा कि जब से सर ने पदभार ग्रहण किया है तब से यहाँ पर जो गलत तरीके के जो काम चल रहे थे उस काम पर उन्होंने पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगाते हुए गलत काम करने वाले को जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। थाना प्रभारी फैजुल ओदा साहब ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपराधियों को ही नहीं बल्कि अपराध के डर को भी शहर से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उनकी रणनीति, सख्त कानून व्यवस्था और अनुशासन ने देवभोग को एक नई पहचान दी है। गैंग और असामाजिक तत्वों पर लगातार कार्रवाई, चाहे वो गैर कानूनी शराब हो, नशा हो या अन्य चीज़ों की जो गलत काम करने वाले अपराधी हो, उनकी धरपकड़ के बाद कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ के लोगों में एक अलग ही तरह का जो मैसेज आम जनों तक पहुँचा है। इसकी अगुवाई में कई जो अपराधी थे वे भी धराशायी हो गए हैं। नतीजा, जनता के दिल में भरोसा और अपराधियों के दिल में खौफ थाना प्रभारी फैजुल ओदा साहब ने पैदा कर दिया है। लेकिन ये कहेंगे कि फैजुल ओदा साहब एक सच्चा नेता हैं। सच्चा नेता मैं उन्हें इसे कह रहा हूँ, उन्हें सच्चा लीडर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो अपनी टीम को भी परिवार की तरह संभाल कर चलते हैं। फैजुल ओदा साहब ने थाना प्रबंधन में अनुशासन, पारदर्शिता और टीम वर्क को प्राथमिकता दी है। CCTNS डेटा अपडेट से लेकर जो थाने में यदि कोई फरियादी आता है उनकी सुनवाई तक हर काम समय पर और पूरी जिम्मेदारी से उन्होंने उसे पूरा करके भी दिखाया है। सिर्फ अपराध पर कार्रवाई ही नहीं बल्कि अपराध को रोकने के लिए जागरूकता भी जरूरी है। स्कूल, पंचायत और बाजारों में जन जागरूकता अभियान, युवाओं को नशे से दूर रखने की पहल, यही वो सोच है जिसने देवभोग की तस्वीर बदल कर रख दी है। यही कारण है कि 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गरियाबंद जिले में थाना प्रभारी फैजुल ओदा साहब को उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य का सम्मान दिया गया है। ये पुरस्कार सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि देवभोग की पूरी पुलिस टीम के लिए है, जो कानून का सख्त पहरेदार है, जनता का सच्चा हितैषी है। ये है निरीक्षक फैजुल ओदा साहब, जिन्होंने साबित किया है कि ईमानदारी और साहस से ही अपराध पर विजय पाया जा सकता है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से फैजुल ओदा साहब ने यहाँ पर ज्वाइनिंग किया है, ताड़ी और अवैध शराब पर जिस तरह से उनकी कार्रवाई की गई है, आज स्थिति ये हो गई है कि किसी भी गांव में अवैध शराब बिकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि नशा के खिलाफ देवभोग पुलिस तैयार है और नया सवेरा अभियान के अंतर्गत जो नशे का कारोबार करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि थाना प्रभारी फैजुल ओदा साहब के साथ ही जो अन्य पुलिसकर्मी हैं उन्हें भी गरियाबंद में पुरस्कृत किया गया है। उनका नाम भी लोकल टीम में बताऊंगा। प्रधान आरक्षक जो है अनिल पांडे, जो थाना देवभोग में इनकी पोस्टिंग है, जनता की सुरक्षा में जो उनकी उत्कृष्ट जो इनका प्रदर्शन है उन्हें भी पुरस्कृत किया गया है। इसके साथ साथ यातायात पुलिस गरियाबंद ट्रैफिक मैनेजमेंट और जन जागरूकता का चेहरा ये बनकर आए हैं। प्रधान आरक्षक भूषण बांधे, जो थाना इंदागांव में इनकी पोस्टिंग है, नशा विरोधी मुहिम के सच्चे योद्धा के रूप में इन्होंने काम करके दिखाया है। प्रधान आरक्षक सतीश सोनकर, रक्षित केंद्र गरियाबंद में इनकी ड्यूटी है। जनरल ड्यूटी और कानून व्यवस्था के स्तंभ के रूप में इन्होंने काम करके अपने आप को साबित किया है। आरक्षक प्रेमचंद साहू, रक्षित केंद्र गरियाबंद में पोस्टिंग है। कानून व्यवस्था में सटीक और तत्परता के चलते इन्हें सम्मानित किया गया है। आरक्षक हरिहर साहू राजिम थाना में पोस्टेड हैं।
कार्य में अद्वितीय दक्षता के चलते इन्हें सम्मानित किया गया है। आरक्षक भरत लाल सेन, थाना फिंगेश्वर में पोस्टिंग है। CCTNS डेटा एंट्री के लिए ये माहिर हैं। इनकी कार्यप्रणाली के चलते वरिष्ठ अधिकारी खुश हैं और इन्हें सम्मानित किया गया है। वहीं आरक्षक अरविंद जाटवार, थाना छूरा में पोस्टिंग है। तकनीकी कार्य में ये काफी तेज-तर्रार माने जाते हैं। जाटवार जी को भी सम्मानित किया गया है। आरक्षक नितेश ध्रुव, थाना जुगाड़ में पोस्टिंग है। नाबालिग लड़की और आरोपी की बरामदगी में इनका सराहनीय योगदान रहा है। नक्सल जो आपसी टीम गरियाबंद की बात करें, रविंद्र गिरी, चनेश्वर सिंह, पोखराज निषाद, गजेंद्र साहू, नरेंद्र कुमार, महेश कुमार नेताम ने जान की बाजी लगाकर नक्सल ऑपरेशन में सफलता करने वाले ये बहादुर योद्धा हैं। इन्हें भी सम्मानित किया गया है। आरक्षक भूपेंद्र दीवान, साइबर सेल में इनकी पोस्टिंग है। ऑनलाइन ठगी की राशि वापसी और गुम मोबाइल की बरामदगी में इनकी कार्य प्रणाली काफी संतोषप्रद रही। अच्छा कार्य करके दिखाया है, जिसके चलते इनका भी सम्मान हुआ है। महिला आरक्षक स्वाति मरकाम, थाना गरियाबंद में पोस्टेड है। कानून व्यवस्था ड्यूटी और कठिन परिस्थितियों में भी मानवीय सेवा इन्होंने करके दिखाया है। वही श्रीमती सरस्वती साहनी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजिम, कार्यशैली और आचरण में उत्कृष्ट उदाहरण इन्होंने पेश किया है। वही श्री कीरत साहनी सफाई कर्मी है। स्वच्छता और सेवा के प्रति समर्पण की भावना के चलते इन्हें भी सम्मानित किया गया है। ये सिर्फ पुरस्कार नहीं बल्कि जनता की ओर से एक सलाम है उन सभी को जो दिन रात हमारी सुरक्षा और सेवा में खड़े रहते हैं। 15 अगस्त आज़ादी का जश्न है और इन वीरों के लिए भी एक वादा है कि जब तक सांस है फर्ज निभाते रहेंगे देश के लिए, जनता के लिए। तो कुल मिलाकर जो स्वतंत्रता दिवस पर गरियाबंद के वीरों को हम भी सलाम करते हैं। 15 अगस्त पर गरियाबंद पुलिस के शेरों का सम्मान किया गया है। ये जनता की ढाल है, देश की शान है। गरियाबंद पुलिस की आन बान और शान है। वीरता का जो तिरंगा गरियाबंद में लहरा है और साहस और सेवा का सम्मान गरियाबंद पुलिस के पुलिस कर्मियों का किया गया है 15 अगस्त 2025 के अवसर पर। अगले वीडियो में फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।